तो डीपीपी नंबर B9 फर्स्ट का जो आंसर है वो है बी। सेकंड सेकंड का है बी। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड थर्ड का है बी। फोर्थ फोर्थ का है A B C। सर सेकंड और थर्ड मल्टीपल करेक्ट है। तो मल्टीपल करेक्ट है क्या, तो फिर उसमें BD है। थर्ड में है AB। फोर्थ में है ABC। फिफ्थ फिफ्थ की अगर बात करें तो उसमें है ABD। सिक्स सब्जेक्टिव है। सेवन सब्जेक्टिव है। एट सब्जेक्टिव। 9 10 11 12 13 14 15 सारे सब्जेक्टिव थे। तो चलो इसमें फर्स्ट में डाउट है, और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया था ना मैंने। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देख लो। इसमें है अल्फा बीटा गामा आर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच हैव देयर साइंस इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी के। ठीक है, मतलब इन एंगल्स के अगर हम साइन लेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में है, आर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल इन असेंडिंग ऑर्डर of magnitude which have their signs equal to positive quantity k। तो ये देख लो, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है इसमें? डेल्टा is greater than gamma is greater than बीटा is greater than अल्फा आएगा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू, हम बीटा माइनस या बीटा प्लस पाई, उल्टा हो गया, बीटा बड़ा है ना, हमें एंगल इस तरीके से देने हैं ताकि इसमें डेल्टा सबसे बड़ा रहे, और इनके साइंस अगर लेंगे, इन एंगल्स के अगर साइन लेंगे तो उन सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो बीटा को हम पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं क्या? बताओ, बीटा को पाई माइनस अल्फा। देख लो, बीटा बड़ा भी आएगा, अल्फा सबसे छोटा है, मान लो एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव है ना साइन सारे, तो अल्फा एक्यूट एंगल, तो बीटा तो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गामा, गामा को हम 2 पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं, और ये इस वजह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें साइन की वैल्यू सेम चाहिए इन एंगल्स के लिए, एंड वो असेंडिंग ऑर्डर में भी चाहिए। एंड डेल्टा को 3 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब ले लो तुम साइन अल्फा, अब उसके बाद साइन बीटा भी लोगे, साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा ही आएगा। फिर उसके बाद साइन 2 पाई प्लस अल्फा, वो साइन अल्फा ही आएगा, मतलब साइन गामा भी इसके इक्वल, एंड साइन डेल्टा भी इसके इक्वल ही आएगा, एंड वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हमें दिख रहा है। ये क्लियर है? यस सर। और उसमें बोला क्या गया है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स, smallest positive angles in ascending order of magnitude which have their signs equal to the positive quantity k। तो सबसे छोटे वाले स्मॉलेस्ट, मतलब ये अल्फा एक्यूट होगा, ऐसे मान के चलेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से आता जाएगा। ओके, अब इसमें उसमें जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी 4 इंटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद वो 3 इंटू साइन बीटा बाई 2, तो ये कॉस अल्फा बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि आप पाई माइनस अल्फा बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये। फिर उसके बाद वो साइन गामा, मतलब वो आ जाएगा -2 साइन
अल्फा बाई टू, क्योंकि इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई प्लस अल्फा बाई टू एंड उसका साइन लेंगे तो वो निगेटिव आएगा। लास्ट में 3 पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, तो ये माइनस कॉस अल्फा बाई टू। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई टू एंड 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा बाई टू, मतलब ये मिल रहा है। एंड ये साइन अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो वहां से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देख लो ये सर किसके इक्वल रहता है, साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा, अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा के इक्वल रहेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस के। क्लियर है अब ये पहला, क्या डाउट है ओजस? सर हाँ बोलो। सर क्लियर इसमें है वो, क्लियर। हाँ सर एक बार वो फर्स्ट पेज दिखाएं। हाँ सर इसमें वो इनका मैग्नीट्यूड असेंडिंग में तो पाई 2 पाई और 3 पाई ऐसा क्यों लिया, वो हम पाई प्लस अल्फा और वो वैसा भी ले सकते थे ना, पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा। ऐसा भी ले सकते थे क्या, कहाँ ले सकते थे, मैग्नीट्यूड बोला है क्या बोला है? और वो पॉजिटिव क्वांटिटी के बोला गया ना, यस सर। ये और ये फिर उसके बाद सेकेंड, यस सर। थर्ड, सेकेंड, सर सेकंड। सेकेंड में क्या है, first and 2n plus 1 terms of AP, GP, HP of positive terms are same and their n plus 1 terms are A, B, C respectively. ठीक है, तो 2n plus 1 टर्म है इसमें, ठीक है, तो मिडल टर्म कौन सी आएगी, मिडल टर्म कौन सी आएगी टू बताओ, एन एन n plus एन 1। एन an प्लस 1 नंबर की टर्म आएगी। ठीक है, ठीक, अब मान लेते हैं ये एपी के टर्म्स है, ठीक है, एपी की फर्स्ट टर्म, एपी की लास्ट टर्म और ये एपी की मिडल टर्म है। तो इन दोनों का अगर हम एम लेंगे, या तो प्रॉपर्टी से अगर हम देखेंगे, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे देख लो, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म, लास्ट से फर्स्ट टर्म, अगर हम इसकी बात करेंगे तो स्टार्टिंग से भी सेम पोजीशन, एंड से भी सेम पोजीशन पे आएगा, तो an प्लस 1 प्लस an प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। यस एंड वो एपी की मिडल टर्म हमें गिवन है, क्या है, ए है, स्मॉल ए। एपी अगर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी मिडल टर्म स्मॉल ए है, एन प्लस 1 नंबर की टर्म। तो अब हमें पता चल गया कि एन प्लस 1 नंबर की टर्म ही मिडल टर्म है, तो प्रॉपर्टी से ये a प्लस ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देख लो a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये इन दो नंबर्स का am आ रहा है क्या, ये स्मॉल है, यस सर। a1 का n a2 n प्लस 1 का am आ रहा है। और ऐसे ही अब जीपी की अगर हम बात करते हैं, जीपी में भी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यही रहेंगे एंड जो मिडल टर्म आएगी वो बी रहेगी। लेकिन जीपी में क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। तो स्टार्टिंग से ये फर्स्ट, ये एंड से फर्स्ट, और ये स्टार्टिंग से भी सेम पोजीशन, एंड से भी सेम पोजीशन पे, तो बी इंटू बी के इक्वल आएगा ये प्रोडक्ट। तो यहाँ से बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a1 इंटू a2n प्लस 1। तो ये a1 एंड a2n प्लस 1 का जीएम हो गया b, है ना, यहाँ से b इज इक्वल टू अंडर रूट a1 प्लस a2n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये a1 a2n प्लस 1 एंड अगर ये एचपी में तो मिडल टर्म सी आएगी, ये अभी एचपी में है, इनके रेसिप्रोकल्स रहेंगे एपी में। ठीक है,
तो यहाँ पे ये 2/c इज इक्वल टू 1/a1 प्लस 1 तो यहाँ से c इज इक्वल टू 2a1 a2n प्लस 1 अपॉन a1 प्लस a2n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो तीनों को ऑब्जर्व करो, a क्या है, इन दो नंबर्स का am, b क्या है, सेम दो नंबर्स का gm, एंड c क्या है, ये दो नंबर्स का hm है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm GM इज ग्रेटर देन और is इक्वल टू greater than or hm। equal to HM. एंड दो नंबर्स के am gm के बीच में और एक रिलेशन आता है, ये हमें वही दिख रहा है ना, दो नंबर्स का am, ये पहला वाला दो नंबर्स का ये gm, ये दो नंबर्स का hm, और एक रिलेशन आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c है a AH. इंटू सी, मतलब gm स्क्वायर इज इक्वल टू am इंटू hm हो जाएगा। क्लियर है भैया? Yes sir. सर हाँ बोलो। सर एक्चुअली वो क्वेश्चन में ऐसा वो पूछा गया था ना, फर्स्ट एंड 2n+1 टर्म्स वो इक्वल हो गए, मतलब एक्चुअली वो टोटल एपी जीपी और एचपी में मिलाकर वो टोटल 6 टर्म्स हो गए, तो मतलब वो 6 ऑल 6 टर्म्स इक्वल हो गया, ऐसा उनका मीनिंग था क्या? अरे फर्स्ट टर्म, एपी एक सीरीज है, एपी की एक सीक्वेंस है, उसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। अगर हम a1 एंड an 2n+1 ले रहे तो वही सेम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जीपी के लिए होंगे और वही सेम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एचपी के लिए होंगे, ये है उसका मीन। अभी लिखा तो है मैंने, ये रहा, ये एपी की फर्स्ट एंड ओके लास्ट टर्म, ये फिर जीपी की फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम ही रहेगी, और ऐसे ही एचपी, ठीक है। यस सर. थर्ड, Yes, sir. थर्ड थर्ड में PQ are three positive real numbers in AP, then roots of the quadratic equation। तो PQ R AP में है, तो हमें ये पता है कि 2Q इज इक्वल टू P प्लस R। अब उसके बाद R रियल, तो D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो Q स्क्वायर माइनस 4PR ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वो जितने भी ऑप्शन है सारे P एंड R के टर्म्स में, तो Q की जगह पे P प्लस R बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो ये पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 2PR माइनस 16PR अपॉन 4, एलसीएम भी ले लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 14PR ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक किस में बनानी है वो देख लो, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है कि R बाई पी में बनानी होगी, तो R बाई पी में क्वाड्रेटिक यहाँ पे बन सकती है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड, तो दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यह आ जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब R बाई पी की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लो, तो ये टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो इसको। एंड ऐसे ही फिर p बाय r में भी क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है, तो वो कर लो, ठीक है। Yes, sir. फोर्थ, फिफ्थ, यस सर. अरे फिफ्थ तो क्लास का क्वेश्चन है, मतलब मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एमजीएम लगाओ उसमें, एमजीएम लगाओ आ यस जाएगा। सर. आया था कि नहीं आया था सेक्शन डी में ऐसा क्वेश्चन? यस सर. आया था. क्या आया था ये सर, बस बोल रहे हो, पता भी नहीं होगा कि आया हुआ है ये। पता है. इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती है, तो 2 इंटू 2 4, तो बी मिनिमम, और ये मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एमजीएम से, एंड इसकी मिनिमम वैल्यू 2, तो ये फाइनली बी मिनिमम 6, तो जो रेंज आएगी वो 6 टू इंफिनिटी। एंड उसमें क्या बोला गया है, बी में लाई इन द इंटरवल,
तो जो हमारे आंसर का सुपरसेट सबसेट होगा, हमारे आंसर का सबसेट वो देखना है। तो देख लो जो हमारा आंसर था 6 to infinity, बी है 6 to infinity, उसके सबसेट्स क्या क्या आते हैं? तो पहला वाला आता है, दूसरा आता है, डी भी आता है, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12। 12th में क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर्स। गलत है ना बेटा? 1 by mod A is greater than 1 by B, देन हमें दिया गया अगर हम रेसिप्रोकल लेते तो mod A लेस देन B। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों तरफ की क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, या तो दोनों तरफ की क्वांटिटी निगेटिव होगी। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है FOM1 में। अब यहाँ पे ये B पता है क्या हमें पॉजिटिव है या कैसा है? बोलो, B पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये पता है क्या? नहीं पता है। देखो क्वेश्चन एक ही लाइन बस बोली गई है, वहां पे बी के बारे में बस इतना दिया गया है कि वो नॉन जीरो है, पॉजिटिव है निगेटिव नहीं पता है हमें। और यहाँ से अगर ये लिखना है तो वहां पे बी पॉजिटिव है ये मेंशन करके देना जरूरी था, तभी हम ये ऐसा लिख सकते थे, क्योंकि इधर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव होती तो इनका रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, या तो दोनों तरफ निगेटिव होना चाहिए था, तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, वो केस तो गई। ठीक है, फिर उसके बाद B10, फर्स्ट का है C, सेकेंड का B, थर्ड का है D, 4 A, फिफ्थ A, C, 6 सब्जेक्टिव, 7 सब्जेक्टिव, 8 सब्जेक्टिव। ठीक है, उसमें पहला B10 में यस सर। B10 में फर्स्ट, उसमें एक काम ये करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये थीटा अपॉन 2 की पावर n-1 के लिए एक जगह पे फाई ले लो या अल्फा ले लो। ठीक है, तो इस समेशन में n फ्रॉम 1 to 2013, या तो पहले ये प्रोडक्ट हम क्या आता है वो देख लेते हैं। ये 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, अगर हमने अल्फा ले लिया तो थीटा अपॉन 2 की पावर n कितना आएगा बताओ? अल्फा बाई 2। अल्फा बाय 2। तो ये जो प्रोडक्ट है समेशन के अंदर में, वहां पे हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये tan अल्फा बाई 2 इंटू सेक अल्फा है? बोलो, tan अल्फा बाई 2 इंटू सेक अल्फा है। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर में ये कितना आ जाएगा? साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब इस अल्फा बाई 2 को हम साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, इसको हम डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं।
ठीक है, उसके लिए ये करना पड़ रहा है। तो इसको ये साइन अल्फा बाय 2 को हम ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद ऊपर वाले को एक्सपांड कर दो, नीचे वाले से जब डिवाइड करोगे तो ये आने वाला है tan अल्फा माइनस tan अल्फा बाय 2। तो देखो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखना, अब अगर इस तरीके की चीज गिवन है tan अल्फा बाय 2 इंटू सेक अल्फा, तो उसको हम ये tan अल्फा माइनस tan अल्फा बाय 2 का डिफरेंस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एक बार डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये देख लो समेशन n फ्रॉम 1 टू कितना है 2 0 1 3। यहाँ पे ये tan अल्फा मीन्स tan थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे tan थीटा अपॉन 2 की पावर n। अब वैल्यूज पुट करते हुए चले जाओ, अल्टरनेट टर्म्स कैंसल आउट होते हुए दिखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? इस तरीके से डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सेकेंड, थर्ड, थर्ड में क्या हो गया अनुष्का? ठीक है, इसमें पहले तो ग्राफ बनाओगे किसका? ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है। ये 2 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे है -2। ठीक है, ये उसका ग्राफ है। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं मॉड एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, तो वही तो ग्राफ ये एफ ऑफ एक्स का है, मॉड एफ ऑफ एक्स का बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो नीचे लाई कर रहा है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी और ये 1 तक ही जा रहे हैं। ठीक है, -2 0 1 2 और ये 1 हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसका हमें y इज इक्वल टू चाहिए 1/2 मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमें चाहिए था। और एक चीज अब ध्यान रखना, ऐसे दो फंक्शन का ही हम डिफरेंस या सम कर सकते हैं जिनका एक्स सेम है, जिनका एक्स सेम है। जैसे हम अगर एफ ऑफ एक्स के इस रीजन की बात करते हैं तो इसमें एफ ऑफ एक्स कितना है -2 to 0। एंड अगर हम मॉड एफ ऑफ एक्स के इस रीजन की बात करते हैं, इस रीजन की, तो इसमें भी एक्स कितना है -2 to 0। मतलब इन दोनों को ही हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी तो जिनके लिए एक्स सेम रहेगा। अब ये देखो इस रीजन के लिए -2 to 0 के लिए, ठीक है, -2 to 0 के लिए ये कितना है मॉड एफ ऑफ एक्स 1 और ये कितना है -1। तो यहाँ पे हम जब पुट कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1 + 1 2 अपॉन 2 1, तो अगेन 1 ही आएगा। बोलो ये क्लियर है क्या? बताओ -2 to 0 के बीच में y इज इक्वल टू 1 कैसे आया? बोलो, या तो फिर एक काम करो, तुम इक्वेशन लिख लो लाइन के एंड देन ऐड करो, और उन्हीं फंक्शंस को ऐड करना जिनके लिए क्या आ रहा है, x सेम आ रहा है। जैसे इसमें हमने इक्वेशंस लिखे, तो x अगर -2 to 0 है तो वहां पे क्या आ रहा है -1, y इज इक्वल टू -1। फिर उसके बाद x बिलोंग्स टू अगर 0 to 1 है
तो उसमें ये वाली लाइन, यानी इस लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो यह आ जाता है x माइनस वन वाई इज इक्वल टू, इससे बता रहा हूँ, चलो ये लिखो तुम, पहले इसके इक्वेशंस लिख लो सबके, इससे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो y इज इक्वल टू -2 to 0 के बीच में, ये y इज इक्वल टू क्या है, -1 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 0 to x 0 to 1 के बीच में लेते ये वाला, तो यहाँ पे कौन, इस लाइन का इक्वेशन जब लिखोगे तो इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस वन, फिर x बिलोंग टू, जब 1 to 2 लिखोगे तो सेम वही है, 1 to 2 में सेम वही लाइन है, y इज इक्वल टू x माइनस वन, ठीक है। अब उसके बाद आगे यहाँ पे जब इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू -2 to 0 के बीच में कौन सी लाइन आएगी, y इज इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में। अब इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए होगा तो वो निकाल सकते हैं, ये 1,0 और ये 0,1 है, तो उसका इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू x प्लस वन, एंड 1 to 2 के बीच में ये लाइन का इक्वेशन x माइनस वन रहेगा। अब जिनका x सेम है हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ये मॉड f ऑफ x है एंड ये f ऑफ x है, तो हमें मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ x चाहिए। तो जिन दोनों के लिए x सेम है, मतलब अगर हम यहाँ से एक फंक्शन उठा रहे, यहाँ से एक फंक्शन उठा रहे, तो कौन सा उठाना है, जिनका x सेम है। तो -2 to 0 के बीच में ये 1 है, ये -1 है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 आ जाएगा, किसके बीच में, -2 to 0 के बीच में। फिर उसके बाद 0 to 1 के बीच में, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये 1 माइनस एक्स है, ठीक है, ध्यान रखना है 1 माइनस एक्स का। अब उसके बाद तो क्या कर रहे थे, 0 to 1 के बीच में 1 माइनस एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x, किसके बीच में, x जब 0 to 1 के बीच में है, एंड उसके बाद जब 1 to 2 के बीच में है तो 0, x जब 1 to 2 के बीच में है तो 0, क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस वन, यहाँ पे भी x माइनस वन, दोनों का डिफरेंस 0। अब अपॉन में 2, तो जब अपॉन में 2 करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 1 माइनस एक्स, ये 0, ये किस x के लिए, -2 to 0, ये x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन, ये x बिलोंग्स टू 1 क्लोज टू 2 ओपन। तो ग्राफ जब बनाओगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब क्लियर है, बोलो। Yes, sir. तो अब ध्यान रखना, ऐसे फंक्शन ही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं जिनका x सेम है, या मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी करना। हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके ग्राफ से नहीं जा सकते क्या, मतलब ऑप्शन वाइज बोल रहे हो क्या? हाँ सर, मतलब जैसे 2 डाला तो एफ एक्स की जगह हमने 2 डाला तो मॉड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो उससे हाँ जा तीसरा ग्राफ। सकते हैं, जा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्ट देखा जाएगा इसके पीछे का ये था, ठीक है। फिर उसके बाद 4, फिर 4, ABCD are angles of quadrilateral, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है, तो ये बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा, 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई या पाई, 2 पाई। फिर उसके बाद पाई। एक काम करो, वहां पे सी प्लस डी को उधर लेके चले जाओ,
ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब जो हमें चाहिए था वो लगा दो, tan हमें चाहिए था ना, tan ए, तो tan लगा देंगे तो वो आ जाएगा, तो tan लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये देखो ये कितना है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, यहाँ पे ये माइनस tan 2 पाई माइनस सी प्लस बी, तो माइनस tan सी प्लस डी आएगा, तो tan सी प्लस tan डी, 1 माइनस tan सी tan डी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे tan ए, अब ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा ये एक्सप्रेशन, ये tan ए प्लस tan बी माइनस tan ए tan सी tan डी माइनस tan बी tan सी tan डी इज इक्वल टू, इधर जो आने वाला है माइनस tan सी माइनस tan डी, क्योंकि ये बाहर में माइनस लगा हुआ है, और बाद में जब प्रोडक्ट करेंगे तो tan ए tan बी tan सी प्लस tan ए tan बी tan डी, ये आ जाएगा, ठीक है, तरीके से लिख दो समझो। अब ये क्या करो, ये tan सी माइनस tan डी को इधर लेके आ जाओ, तो ये हमें मिलेगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी प्लस tan डी, जो हमें चाहिए था वो तो आ गया, चलो ये तो हमें चाहिए था, न्यूमरेटर में यही दिख रहा है। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, इसको उधर लेके चले जाएंगे, ये tan ए tan सी tan डी को, ये tan बी tan सी tan डी को उधर लेके चले गए, तो इधर क्या है tan ए tan बी tan सी प्लस tan ए tan बी tan डी प्लस tan ए tan सी tan डी प्लस tan बी tan सी tan डी, ये है। अब ये cot ए cot बी cot सी, ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है हमें, प्लस cot डी, ठीक है। इसको अगर हम tan में कन्वर्ट करते हैं, इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1 बाई tan ए 1 बाई tan बी 1 बाई tan सी 1 बाई tan डी आएगा, एंड उसका बाद में अगर हम ये लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद हमें यही मिलेगा tan ए tan बी tan सी, ऐसे ही tan बी tan सी tan डी, मतलब ये जो चीज यहाँ पे मिल रही है वही हमें मिलेगी, एंड डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा tan ए tan बी tan सी tan डी। तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आने वाला है tan ए tan बी tan सी tan डी, क्लियर है ये, क्लियर है क्या, और अपॉन में cot ए प्लस cot बी प्लस cot सी प्लस cot डी, ये आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, सेवन में क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ द Eight, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर consecutive terms of positively valued increasing arithmetic sequence, okay. Determine the least integral value of d by a such that equation has real solution. वहां पे कंडीशन देखो, पॉजिटिव टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली वैल्यूड इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ डी बाय ए, रियल सॉल्यूशंस, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
4a इंटू, इसको एक्सपांड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ad, तो ये a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस d स्क्वायर माइनस 6ad माइनस 3a स्क्वायर। अब हमें d बाई a चाहिए था तो a स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक बार आ गया तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डी बाई ए की जगह पे क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे, तो ये टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसके बाद निकाल लो। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, एक इंटरवल आएगा, उसमें से उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और कैसी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। आंसर इज गिवन 3059। आंसर कितना आ रहा है लेकिन, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, 7 देख लेते हैं। चलो इसमें ये t इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 12, ये रूट 48, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 3, 3 माइनस 2 रूट 3, तो जब t निकालेंगे तो वो आने वाला है t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 माइनस 2 रूट 3, 3 प्लस 2 रूट 3 तो इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें तो इसमें 7 आता है आंसर। आंसर तो क्योंकि ये कितना है, 3 प्लस 2 इंटू 1.71, तो 3 प्लस 7 2 7, तो 6.44, तो 7 आती है। आंसर 7 है शायद इसका, 7 कर लेना। ठीक है, उसके बाद 8 तो देख लो, 8 में, हाँ तुम लोग सही में सॉल्व करते हो क्या, क्योंकि इसका बस 2 लोगों ने डाउट पूछा है 7, बाकी लोगों ने नहीं पूछा। तुम्हारा आंसर मैच कर दिया था क्या, 3059 आ गया था, बोलो 3059 आंसर आया था। सॉल्व कर लिया करो, ऐसे मत करो। ठीक है, ये अगर तुम ऐसी चीजें करते तो हमारा क्या जा रहा है, वो तुम अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हो, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। हमें तो लगेगा ठीक है अब कर रहा है तो हम तो सच ही मानेंगे कि हाँ कर रहे हो, लेकिन पकड़े जाते हो। ठीक है, तो जो भी करोगे थोड़ा सोच समझ के करना, जो भी हम अभी कर रहे हैं, एग्जाम में हो चाहे ऐसी चीजें हो, होमवर्क में हो, वो 2 साल के बाद हमें क्या रिजल्ट हमारा आने वाला है उसके बारे में भी सोचना।
अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे क्या 2 साल के बाद जो एग्जाम होगी, ये 2 भी नहीं 1.5 साल के बाद, उसमें तो ऐसा नहीं कर सकते, ना उसमें चीटिंग कर सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। वहां पे तो जो एक्चुअल में तुम हो उसी के बेसिस पे तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है। तो थोड़ा सोच समझ के जो भी करोगे सोच समझ के करना, इतने होशियार तो तुम हो, अपना भला बुरा जानते हो, ठीक है। ये नहीं कि दिखाने के लिए होमवर्क हमने किया है तो कोई एक आध डाउट पूछ लेते जो बेकार लग रहा है, ऐसे मत करना। वरना हम बोल रहे हैं बढ़िया बच्चे हैं, इनका रिजल्ट देखो, इनका ये देखो, और तुम साला फुसका बाहर निकले वहां पे जाके, क्योंकि तुमने सही से कुछ किया ही नहीं, होमवर्क बस दिखाने के लिए एक आध डाउट पूछ लेते थे कि हाँ आगे वाले को पता चले कि हाँ कर रहे हैं। ऐसा मत करो, वो तो फिर तुम्हारे फैमिली वालों को भी उसका दुख होगा। बच्चा तो हमारा अच्छा करता था, अच्छा रिजल्ट आता था, होमवर्क करता था, उनको क्या पता एक्चुअल में क्या करता था वो। ठीक है, ये क्या दिया गया यहाँ पे, समेशन ऑफ दिस, तो ये 1/2 की पावर आर, हाँ ये तो है, चलो ए की पावर आर 1/5 की पावर आर अप टू 1/2008 की पावर आर, ये है। अब इसमें एफ ऑफ के सर की 3 के वैल्यू बराबर जब रहेगा पुट ना? करनी, मतलब एक तरीके से ये एफ ऑफ 2 चाहिए, तो एफ ऑफ 2, तो इस आर की जगह पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, यहाँ पे 4 है बीच में, ऐसे ही 1/2008 का स्क्वायर यह आ जाएगा। फिर ऐसे 1/3, तो 1/3 में 1/2 क्यूब, 1/3 क्यूब, 1/4 क्यूब। भाई सबसे आसान क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं है इसमें। अब मेरे ख्याल से जब मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूँ, फाइनली जब इनका एडिशन करेंगे तो दिख रहा होगा कि जीपीज बनने वाली है, बनने वाली है क्या, इसकी एक अलग जीपी, इसकी एक अलग जीपी, और इन्फिनिटी तक जाना है, तो और भी आसान कर दिया इसको। उसके इसका जब हम सम निकालेंगे तो इनफाइनाइट टर्म्स आने वाले इसमें, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसमें भी सेम, इसमें भी वही सेम। अब क्लियर हो रहा है ना, इन सब का हमें एडिशन चाहिए, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ यस 4 सर। अप टू है इन्फिनिटी तक जाना है, मतलब इन सीरीजेस का सम आएगा इनफाइनाइट जीपीज का। ये जीपी है, ये तो पता चल गया क्या, ये पहले वाले टर्म से जो सीरीज बनेगी, यस सर। फिर दूसरे वाले से जो बनेगी वो जीपी, तीसरे वाले से जो बनेगी वो जीपी, तो इसका जो सम है, इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2, 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/3, ऐसे ही फाइनली कहाँ तक, 1/2008 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2008, 2000। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/1 इंटू 2, इसको जब करोगे तो 1/2 इंटू 3, एंड फाइनली 1/2007 इंटू 2008। अब इसका भी सम हम निकाल सकते हैं, ये क्या दिख रहा है हमें, समेशन ऑफ 1/n इंटू n+1, इसका सम हम निकाल सकते हैं। और n कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 to 2007, वीएन मेथड से कर लोगे, यस सर। ठीक है। उसके बाद ये हो गया डीपीपी खत्म। अगले लेक्चर के लिए डीपीपी नंबर कौन सी, 11, डीपीपी नंबर 11, ये सॉल्व करके रखना, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन से उसमें 20 है, 20 नहीं ज्यादा है, कितने हैं, 30 है सर। 30 है। तो कल ही है क्या अपना लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर?
यस सर। कल ही है क्या? फिर उसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं, सॉल्व करके रखना, ठीक है? उसमें दो सर डीपीपी आपका डिस्कस। हाँ उसके बाद सर सीधा सैटरडे को है। हाँ वही, फिर दो डीपीपी कल सॉल्व के बाद करूंगा, सीधा बी सैटरडे को। 12 बी 11 एंड B12, ठीक है? ये दो डीपीपी, B11 एंड B12, ये दो डीपीपी डिस्कस करूंगा मैं। चलो ठीक है। अगर तुम सही से मेहनत करोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। अगर नहीं कर रहे हो फिर और वहां पे हम लोग थ्योरी पार्ट तो उसका देख ही चुके थे ना, इरेशनल इनइक्वालिटी का। तो उसके बस क्वेश्चंस करने थे, तो जल्दी से 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं अपने आप को? वो बाद में डिस्कस करते हैं अपन, अभी ठीक है? कैसे रख सकते हैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड, अभी पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं पोएम 2। ऐसे ये जिसको कुछ हासिल करने की चाह होती है वो अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। तो थ्योरी पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, x+4 is greater than or equal to 2 into √4 minus x²। ठीक है, तो इसको चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट को डिफाइन। तो 4 माइनस x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x² माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स x माइनस 2, x+2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज -2 टू क्लोज 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी x में से केसेस बनाने हैं जिसके लिए ये x-4 पॉजिटिव होगा एंड x-4 निगेटिव होगा। तो ये बताओ, जो x हमने निकाला है -2 to 2, उसके लिए x+4 कभी निगेटिव आ सकता है क्या? नो सर। नहीं आ सकता है। ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक ही केस बनेगी, ये हमेशा पॉजिटिव वाली। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू -2 to 2, x+4 इज पॉजिटिव। तो दो केसेस की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, एक ही केस से काम होने वाला है। ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x² + 8x + 16 ग्रेटर देन -16 - 4x²। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो 5x² + 8x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x बाहर, अंदर में 5x + 8 ग्रेटर देन 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to -8/5
ओपन यूनियन, 0 ओपन टू इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन हमें ये वाला भी x चाहिए होगा क्योंकि अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए, एंड ये वाला भी चाहिए होगा। मतलब ऐसे x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसके लिए अंडर रूट भी डिफाइन हो रहा है एंड जिसके लिए इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये -2 एंड 2 को इंक्लूड करना है, वो दोनों में आते हैं, इन दोनों को नहीं करना है। पहला वाला कहता है -2 to 2, दूसरा कहता है इससे छोटा इससे बड़ा, तो दोनों में कॉमन रीजन ये है। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज -2 to -8/5 ओपन यूनियन ओपन 0 to 2 क्लोज। क्या ये क्लियर है या डाउट है? सर आपने वो स्क्वायर क्यों की, नहीं समझा। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, अंडर रूट हटाना है, सॉल्व भी तो करना है ना हमें, बिना स्क्वायर किए तो ये सॉल्व होने नहीं वाला है। बस स्क्वायर Yes, करते sir. वक्त ये ध्यान रखना है दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, पता नहीं चल रहा होगा क्यों होनी चाहिए, है ना? नहीं चल रहा है ना ये पता, क्यों दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए बार बार बोल रहे हैं सर? आया ना? सर समझ गए। क्या समझ गया? ये देखो माइनस लाइन लेस देन 2 आता है, लेकिन जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये 81 ये 4 इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। -1 लेस देन 2 आता है, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये झंझट होती है अगर हम दोनों तरफ की साइंस नहीं देखते हैं। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है, कुछ भी ले लो और स्क्वायर करो, इनइक्वलिटी चेंज कभी नहीं होगी। लेकिन एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव है तो हम कंफर्मली नहीं कह सकते इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी। इसकी वजह से जब भी हमें स्क्वायर करना होता है इनइक्वलिटी में, तो दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है या नहीं है वो देखना होता है, ठीक है। और केसेस भी हम उसी उसी के अकॉर्डिंगली उसी कंसेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं। ग्राफ से भी जा सकते हो, लेकिन वो इंटरवल फाइंड आउट करना, लाइन एंड सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर कौन सा रीजन चाहिए, लाइन बड़ी होनी चाहिए, वो सब देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो देखेंगे कोऑर्डिनेट में अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो। अभी तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? ये ध्यान रखना जब भी स्क्वायर करना होता है दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है या नहीं है वो देखना होता है। और ये स्टेप वाइज कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, देन जो x आता है उसी के अकॉर्डिंगली केसेस बनाएंगे जिसके लिए जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब यहाँ पे -2 to 2 के लिए वो पॉजिटिव ही था, तो दूसरी केस बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो निगेटिव वाली, और स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। हो गया? यस सर।
जिनका भी हो गया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। सही है कौशल। सही है आर्या। ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखो, ब्रैकेट हम लगा रहे हैं वो सही है कैसे है। ट्वेंटी थ्री नहीं आता है, 3 आता है ओजस। सही है तनीषा। सर वो टाइपिंग मिस्टेक सर। सही है फिर, ठीक है। तो चलो देख लो इसको। सबसे पहले हम अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 2x माइनस 5 एन एक्स प्लस 1, ये दो इसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो वो x आ जाता है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज यूनियन 5/2 टू इंफिनिटी। अब ये जो x आया है इसी से हमें केसेस बनाने हैं। कौन से x के लिए ये x माइनस 1 पॉजिटिव आएगा एंड कौन से x के लिए निगेटिव आएगा। तो निगेटिव कौन से x के लिए आता है बताओ। ये जो x माइनस 1 है इनमें से कौन सा x ले जिसके लिए ये निगेटिव आएगा। तो माइनस 1 टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 के लिए निगेटिव आएगा। देखो दिख रहा है क्या। अगर हम x को माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 लेते हैं तो ये x माइनस 1 निगेटिव आएगा एंड इधर ये क्वांटिटी निगेटिव एंड ये क्वांटिटी पॉजिटिव। क्या हमें मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी क्या। नो सर। इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वहां पे आंसर कितना आ जाएगा केस वन में। केस वन में
x माइनस 1 इज निगेटिव, और उसके लिए x कौन सा है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, वो यहाँ से सेलेक्ट करना है x, ठीक है। अब इसमें इधर पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी में ये निगेटिव है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वैल्यू देता है पॉजिटिव और ये आ रही है निगेटिव, तो इसका आंसर 5। अब केस 2 जिसके लिए वो x प्लस 1 पॉजिटिव है, सॉरी x माइनस 1, x माइनस 1 इज पॉजिटिव, और वो x हमें ढूंढना कहाँ से है, इसी में से जो अंडर रूट को डिफाइन करने के बाद आया है, तो वो x कौन सा है, 5/2 टू इंफिनिटी। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन x माइनस 1 स्क्वायर कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 माइनस 6 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू -2 to 3, ये आ जाएगा, इसके फैक्टर्स x प्लस 2 एंड x माइनस 3। अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि वो x माइनस 1 पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई भी होनी चाहिए, तो -2 5/2 3, तो 5/2 को इंक्लूड करना है, 3 एंड -2 को नहीं करना है, पहला वाला कहता है इससे बड़ा, दूसरा कहता है ये, तो ये कितना आ रहा है, x बिलोंग टू क्लोज 5/2 टू ओपन 3, एंड फाइनली दोनों केसेस का यूनियन भी यही आएगा, क्योंकि पहले वाले का आंसर 5 है, यूनियन ऑफ केसेस x बिलोंग्स टू क्या आने वाला है, क्लोज 5/2 टू 3 ओपन। क्लियर? लिख लो इसको जल्दी से, और जिनका हो गया है वो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है उनके लिए, √7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस 1, एंड एक होमवर्क के लिए है, x माइनस 3 इज लेस देन √। के बाद हमारा FOM2 खत्म है, अब मॉड्यूल तुम कंप्लीट कर सकते हो। इरेशनल इनइक्वलिटी में हमेशा ध्यान रखना, अंडर रूट को हमें डिफाइन करना होगा, एंड केसेस किसके अकॉर्डिंगली बनाने होंगे, जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, वो क्वांटिटी कब पॉजिटिव आएगी कब निगेटिव आएगी, उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वो पेपर सॉल्व करके रखना, उसको कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ये किसी का लिखना बाकी है क्या, ये वाला पेज? जल्दी से सॉल्व करो पहला। नहीं तनीषा, एक बात देख लो, गलत है वो तुम्हारा, उसका आंसर आता है -∞ to 3।
सही है अभिषेक। अब इसमें केस 1 से भी आंसर मिलने वाला है तनीषा, तुमने उसका आंसर फिर पाई ले लिया। यहाँ पे उल्टा है देखो, अंडर रूट इज ग्रेटर देन x माइनस 1 है। कितने लोगों का आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू 3? ठीक है। सर 3 पे ओपन है ना? हाँ 3 पे ओपन। देखो वहां पे अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x लेस देन और इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है। अब यही से हमें केसेस बनाने हैं जिसके लिए x पॉजिटिव, जिसके लिए x मतलब वो x माइनस 1 पॉजिटिव, x माइनस 1 निगेटिव। तो केस 1 x माइनस 1 इज निगेटिव, तो तुम बताओ ये जो x बिलोंग्स टू हमने माइनस इंफिनिटी टू 7 निकाला है, इसमें से कौन से x के लिए वो निगेटिव रहेगा? माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 1। माइनस इंफिनिटी टू ओपन 1, इसी में से वो x सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए वो x माइनस 1 निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब ये अगर निगेटिव रहेगा तो इधर पॉजिटिव इज ग्रेटर देन निगेटिव, क्या ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा क्या? यस सर। ऑलवेज सेटिस्फाइड, मतलब इस केस का आंसर क्या रहेगा? माइनस इंफिनिटी टू 1, ठीक है। उसके बाद केस 2 में x माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। अब 1 टू 7 जो बचा हुआ x है वो ले लेंगे, ठीक है। बचा हुआ x वो ले लेंगे क्लोज 1 टू क्लोज 7। अब उसके बाद दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर देंगे। 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो ये आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, कौन दोनों का? ये 1 टू 7, क्योंकि इसके लिए x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा एंड ये जो निकाला माइनस 2 टू 3 उसके लिए इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड रहेगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना, इसको इंक्लूड करना है, इसको नहीं करना है। पहला वाला कहता है 1 टू 7, दूसरा कहता है ये आ जाएगा कॉमन रीजन क्लोज 1 टू 3 ओपन। अब दोनों केसेस का यूनियन, यूनियन ऑफ केसेस, तो जब दोनों केसेस का यूनियन लेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 3 ओपन। क्लियर? यस सर। ये इसका आंसर है। और ये ध्यान रखना हमेशा इस फॉर्म में ही गिवन रहे ये भी जरूरी नहीं, कभी कभी ये x माइनस 1 नीचे भी हो सकता है, इसके मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस ध्यान क्या रखना है, अंडर रूट को डिफाइन करना है एंड जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाने हैं, वो कब पॉजिटिव है वो कब निगेटिव है, ठीक है। तो हमारा FOM1 खत्म हो चुका है। किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था? होमवर्क वाला क्वेश्चन ये है, अब मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना, इस वीक में उसको डिस्कशन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। बचा ही क्या है, मेजर पार्ट तो उसका डिस्कस हो ही चुका है, थोड़ा थोड़ा बस बचा होगा सेक्शन सी या डी वगैरह, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है एंड एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चन, तो वो कंप्लीट कर लेना, उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से बाइनोमियल स्टार्ट होगा।
होमवर्क वाले का जो आंसर है वो है -∞ to -5 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, यस इसी वीक में सैटरडे के दिन। ठीक है मल्लार, इसी वीक में सैटरडे के दिन मॉड्यूल का डिस्कशन भी होगा। यस सर। कंप्लीट करके रखना ये सारी चीजें, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको टाइम पे कंप्लीट करो, कंप्लीट करो सभी लोग। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बाइनोमियल स्टार्ट होगा, वो भी छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा है, वो बढ़िया कंसेप्ट, बढ़िया चीजें उसमें मिलेगी। फिर सर उसके उसमें बाद आएगा अंदाजन कितने पेज पीएनसी। लगते हैं? हाँ, बायनोमियल में अंदाजन कितने पेज लगते हैं? बाइनोमियल में देखा जाए, मैं तो थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ सीरीज वगैरह, तो लगते हैं उसमें कितने लगेंगे पता नहीं यार, वो पेजेस गिने नहीं कभी मैंने, पता चल जाएगा कंप्लीट जब हो जाएगा तब। ठीक है, ओके चलो आज के लिए इतना ही है। सर हाँ बोलो। सर वो टाइम टेबल में वो डाउट क्लियरिंग क्लास लगे वो मतलब 1 to 3 PM में, वो क्या है सर? मतलब ऑफलाइन है वो, हमें जिनको सेंटर पर आना सेंटर है। पे, वो ऑफलाइन डाउट क्लासेस है, तो जो सेंटर पे आ सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो उनके लिए टीचर वहाँ पे उस टाइम स्लॉट में अवेलेबल रहेंगे रिस्पेक्टिव सेंटर पे। सर, मतलब सेंटर वो का भी नाम दिया कंपलसरी हुआ, क्लास नहीं पता है ना? चले नासिक रोड का नाम दिया हुआ, तुम कुलकर्णी गार्डन पे ढूंढ रहे हो उस टीचर को, नहीं, उस दिन वो वहीं पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, यस चलो ठीक है फिर, और आ सकते हो तुम लोग अब डाउट क्लियर करने के लिए, पीछे के कोई डाउट्स रहेंगे या जो भी चीजें हैं, कोई एक आधा टॉपिक छोटा सा अगर क्लियर करना है तो वो भी करवा सकते हो, पूरा नहीं, थोड़ा सा पार्ट उसका, पूरा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।